जनाजा दफन हो रहा है, कल हमको दफन होना। नसीहत नहीं पकड़ते इसलिए दुआ कबूल नहीं होती। ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। आँखों से तूने अपनी कितने जनाजे देखे, हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे। अंजाम से तू अपने, अंजाम से तू अपने क्यों इतना बेखबर है। ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। मखमल पे सोने वाले मिट्टी में सो रहे हैं, शाहो गदा वहाँ पर एक साथ सो रहे हैं। दोनों हुए बराबर, दोनों हुए बराबर, ये मौत का असर है। ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। औलाद की मोहब्बत में, बीवी बाल बच्चे की मोहब्बत में लोग अपनी आखिरत कैसे बर्बाद करते हैं बताने के लिए जा रहा हूँ। बड़ा खूबसूरत पैगाम है, सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। सब काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर, यहाँ आकर के जोर का झटका धीरे से लगा। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। आदमी जितना बूढ़ा होता है, जितना बूढ़ा होता है, अगर वो दीनदार नहीं है तो दो चीज जवान होती है, लालच और लंबी उम्र। बेटा के लिए ये करते, नाती के लिए ये करते, जवानी से बुढ़ापे में आ गए, नाती पोता करते करते अपने लिए क्या करके जा रहे, इधर ध्यान नहीं है। जितना आदमी बूढ़ा होगा उतनी दो चीज जवान होगी, लालच और लंबी उम्र। जेब में हाथ गया, पैसा निकाल रहा है फकीर के लिए, लेकिन जेब के अंदर चंबुक लग गया, निकल ही नहीं रहा। जानते हैं क्यों? बाल बच्चे की तरफ ध्यान आ गया, हाथ अंदर ही है, बाहर निकल ही नहीं रहा। आदमी कंजर कंजूस बखील मक्खूचूस क्यों है? बीवी बाल बच्चे की वजह से। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। लूट करके ला रहा है, कूट करके खा रहा है, हराम कमा रहा है, हराम खिला रहा है। जानते हैं क्यों? बीवी बाल बच्चे की वजह से। बीवी ने ताना मारा कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, आप वहीं के वहीं हैं। ये मजनू आंख बंद करके कमाना शुरू किया, लूट करके ला रहा है, कूट करके खा रहा है। जब बेटा की शादी होगी तो बाप खामोश रहेगा, पट्टी बांध करके मुंह में रहेगा। बेटा मुंह में पट्टी बांध करके रुमाल लगा करके बैठा रहेगा, कुछ बोलेगा ही नहीं। जबान होने के बावजूद भी गूंगा बन जाता। बाप बेटे की तरफ से वकालत करता। बेटी वाले आए, हाजी साहब कुछ चाहिए? बेटा से निकाह हो रहा है, आपका बेटा है, कुछ चाहिए? आप भी क्या बोलते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हाजी साहब हमको सब कुछ अल्लाह ने दे रखा है, 4 चक्का दे दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, आपकी बेटी आएगी और जाएगी। क्या बोलते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सब कुछ अल्लाह ने दिया है, डबल डबल पलंग दे दीजिएगा, एक पर आराम आपकी बेटी करेगी, एक पर दामाद करेगा। क्या फर्क आपको पड़ जाएगा? देखिए कितना बड़ा सियाना, काम भी निकालना चाहता है, बदनाम भी नहीं होना चाहता। एक बुमियार था, दुनिया को ठग करके जा रहा था। बेटा से बोला, बेटा 1 मिनट में फरिश्ते को ठग लेंगे। बेटा बोला, अब्बा फरिश्ता को ठग लेंगे? एक काम करना है तुमको, जब मैं मर जाऊं मुझको पुरानी कब्र में दफन करना, नहीं कब्र में दफन मत करना। बेटा बोला, अब्बा नया मुर्दा नहीं कब्र में जाता, पुरानी कब्र में क्यों जाना चाहते हो? जब पुरानी कब्र में दफन होंगे, फरिश्ता आएगा पूछने के लिए तो कहेंगे अभी तो पूछ करके गए थे, क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए? इंसाफ से आप बताइए, ये जो गाड़ी मिली किसको? बेटी दामाद को। ये जो पलंग मिला बेटी दामाद को, हाथ रखकर सीने पर बताइए, ये गाड़ी किसको मिली? बेटी दामाद को। ये पलंग किसको मिला? बेटी दामाद को। ये भैंस किसको मिली? बेटी दामाद को। इस वानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। तो बदिया ला दे बैल भरे
जो पूरब पश्चिम जाएगा, या सूद बढ़ा कर लाएगा या टोटा घाटा पाएगा। कसाक अजल का रस्ते में, कसाक अजल का रस्ते में जब भाला मार गिराएगा, धन दौलत नाती पोता क्या एक कुंबा काम न आएगा। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाभ चलेगा बंजारा। बड़ा खूबसूरत पैगाम जल्दी से निकल गया। जवानों के हवाले से पैगाम है, आप लोग सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए, बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइए। आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान हो। हमारी सबसे बेहतरीन जवानी क्या है कि अल्लाह ने जवानी दी, राह खुदा में जवानी कुर्बान हो जाए। आपको सुन करके हैरत होगी, दुनिया आज परेशान है, हैरान है। इतनी बड़ी तादाद में एटम बम गिराया जाता है, लाखों लोग मर जाते हैं। मलकुल मौत कितने हैं? इतने सारे लोगों की मौत एक वक्त में कैसे होती है? आपको सुन करके हैरत होगी। जहां लोग शहीद होते हैं, राह खुदा में जान देते हैं, वहां फरिश्ता रूह कब्ज नहीं करता। अल्लाह फरिश्तों से कहता है पीछे हटो, मैं अपने बंदों की रूह खुद अपने हाथ से कब्ज करना चाहता हूं। ये सादत शहीद को हासिल है। अच्छा, एक खास बात है, मौलाना अब्दुल बारी मज़ाहिरी रहमतुल्लाह अलैह इंतकाल फरमाए। कल हम भी इंतकाल कर जाएंगे, हमारे नामे अमाल बंद हो जाएगा। लेकिन दुनिया में एक हस्ती है, उसका नामे अमाल खुला रहता, बंद नहीं रहता। जिस जवान को अल्लाह ने जवानी दी, उसने राह खुदा में सर कटा लिया, उसके नामे अमाल को अल्लाह क़यामत तक खोल करके रखता है, बंद नहीं रखता। तीसरा नमूना आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं। ये हौसला रखना है, इस मुल्क में हम जीते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो इस्लाम की खातिर हम जान माल सब कुछ कुर्बान कर देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। बेटे को चारों तरफ से दुश्मन ने घेर रखा है। बेटे का नाम है अब्दुल्ला इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह, माँ का नाम है अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा। बेटा माँ के पास आया, अम्मा दुश्मन ने चारों तरफ से मुझको घेर रखा है, मैं क्या करूं? तो माँ ने कहा कि बेटा कल भी मरना है, आज भी मरना है, कल मौत आएगी, शहादत की मौत नहीं आएगी। बेटा अगर दुश्मन से मुकाबला करोगे, दोनों हाथ में लड्डू है, दुश्मन को मारोगे गाजी बनोगे, दुश्मन के हाथ मारे जाओगे शहीद बनोगे। बेटा जो आज की मौत होगी वो शहादत की मौत होगी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे दिखा देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्यों बताएं क्या हमारे दिल में है। अब न अगले बलबले हैं और न वो अरमा की भी, अब न अगले बलबले हैं और न वो अरमा की भी, अब न अगले बलबले हैं और न अरमानों की भी। सिर्फ मिट जाने की एक हसरत दिले बिस्मिल में है, जाने की एक हसरत दिले बिस्मिल में है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बिल्कुल सही जा रहा, गर्दन बचाएंगे, उंगली कटाएंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, कुछ लोगों ने यूं उठाया है और जोर से झटका मारा। रात के उजाले में सब पता चला है। अल्लाह हम सबको शहादत की मौत अता फरमाए। बहुत बड़ी मौत है, ताज़ियती जलसा है, अल्लाह जज़ाए खैर दे। देखिए इस मासूम ने, अल्लाह इनको इल्म से हुनर से माला माल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा मुसलमान,
की मिसाल क्या है, बड़ा खूबसूरत पैगाम है। आधा से ज्यादा जलसा आपका निकल चुका है, आधा बाकी है। औरतों तक पहुंचूंगा, मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। माशाल्लाह, पहली फुर्सत में हुकूमत चली जाएगी। जरा ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाए। बड़ा खूबसूरत पैगाम तेजी के साथ निकल रहा है। डिस ब्रेक मार करके हमारी तरफ तवज्जो कीजिए। अल्लाह जज़ाए खैर। मैं तो घबरा गया था कि देख रहा हूं कि बिल्कुल छोटा सा पिंडाल है, इश्तिहार है ही नहीं। ये जलसा है या मिलाद? हमको क्या फर्क पड़ता है? अगरबत्ती जलाएंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, चरागी मुरादी मिलेगी, नौ दुनिया हो जाएगी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, आपके हौसले ने मिलाद को जलसा बना। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह हर दीन दुनिया की भलाई से आपको मालामाल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। 48% अमेरिका में, बर्तानिया में लोग पागल होते हैं। 48% लोग पागल होते हैं। और जो बात मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, आपका दिल बड़ा खुश होगा। 48% अमेरिका में, बर्तानिया में लोग पागल होते हैं। अल्लाह का शुक्र है, उसमें एक भी मुसलमान। दुनिया हैरान है, अमेरिका में, बर्तानिया में मुसलमान गरीब। इन सब के बावजूद मुसलमान पागल नहीं हो रहा है। जानते हैं क्यों? मुसलमानों के पास सब्र का सहारा है, गैरों के पास सब्र नहीं है। बूढ़ा बाप जिंदा है, जवान बेटे का जनाजा उठा, बाप कहता है अल्लाह ने दिया, अल्लाह ने ले लिया, सर हल्का हो गया, सब्र किया, पागल नहीं होता। मुसलमान की मिसाल खेती की तरह। आप खेती को देखेंगे कि जब धान की खेती खड़ी रहती है, मकई की खेती खड़ी रहती है, हवा चलती है, वो डोलती है, झुक जाती है, ऐसा लगता उखड़ जाएगी, फिर समझ। हवा चलती है, फिर झुक जाती है, फिर संभल जाती है। तूफान आता है, खेती झुकती है, फिर संभल जाती है। मुसलमानों की मिसाल खेती की तरह है। उस पर मुसीबत आती है, वो सब्र का सहारा लेकर के संभल जाता है, जड़ से उखड़ता नहीं है। तीसरी मिसाल आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। आप मुसीबत पर सब्र करने में आपको मजा आए। एक बात याद रखिए हमेशा, अय्यूब अलैहिस्सलाम जो बीमार पड़े, बीमारी की मुसीबत पर आपने सब्र किया। कितने साल बीमार रहे? एक रिवायत 7 साल, दूसरी रिवायत 12 साल, तीसरी रिवायत 18 साल। 18 साल बीमार रहे, बीमारी पर सब्र किया। 12 साल बीमार रहे, बीमारी पर सब्र किया। 7 साल बीमार रहे, बीमारी पर सब्र किया। सब्र का बदला बड़ा मीठा होता है। जानते हैं क्या हुआ? अल्लाह ने बुढ़ापे से जवानी दे दी। छप्पर फाड़ करके अल्लाह ने घर में सोना बरसा दिया। सोने की टिड्डी घर में बरसने लगी। अय्यूब अलैहिस्सलाम जल्दी से बर्तन लेकर के उसको दोनों हाथ से भर रहे हैं। अल्लाह को हंसी आ गई, अय्यूब क्या कर रहे हो? दुनिया को इस तरह समेट रहे हो? का मालिक ये सब्र का बदला मिला, फ्री में मिला, इसलिए दोनों हाथ से लपेट रहा हूं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मुसीबत पर सब्र करेंगे इंशाअल्लाह। सब्र नहीं होगा खुदकुशी करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारे तो जमीन पे नहीं गिरता, गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। मालिक है तेरे साथ न डर, गम से तू है दिल, हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। जिंदा है जो इज़्ज़त से, वो इज़्ज़त से मरेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए
जीना ही पड़ेगा। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। जैसा जो करेगा वैसा ही भरेगा, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। पैगाम खत्म। अपने ऐब को देखिए, दूसरे के हुनर को देखिए। बड़ा खूबसूरत पैगाम है, जल्दी से निकल जाएगा। आलिम का आलिम से इख्तलाफ खत्म हो जाएगा, मालदार का मालदार से इख्तलाफ खत्म हो जाएगा, मुसलमान का मुसलमान से इख्तलाफ खत्म हो जाएगा। एक ही काम करना है, अपने ऐब को देखिए, दूसरे के हुनर को देखिए। इंशाअल्लाह कसूर अपना होगा, इल्जाम दूसरे के सर रखेंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, डिस्क ब्रेक मार करके आपने साबित किया है कि आप कहीं और नहीं हैं, यही चौहद्दी आपने। खैर अल्लाह जज़ाए खैर दे, बहुत अच्छा सुन रहे, अल्लाह जज़ाए खैर। एक ख्याल है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगलाकुल अवाम किताब है हजरत थानवी के, उसके हवाले से मैं नकल कर रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान सुनिएगा, एक एक जुमले को नोट कीजिएगा। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को दादा फरमाए। ये तो ताज़ियती जलसा, इसलिए ये सब सारी बातें आपकी खिदमत में आ रही हैं। अगर मरहूम का सदका नहीं होता, मरहूम की बरकत नहीं होती, तो ये इल्म आपकी खिदमत में नहीं आता। दुआ कीजिए अल्लाह मरहूम की बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। जिस आदमी को मरने के वक्त में ज्यादा तकलीफ हो, आदमी क्या समझता है ये बड़ा गुनहगार है, गलत है। मौत के वक्त में अगर ज्यादा तकलीफ हो, वो आदमी बहुत बड़ा गुनहगार होता है, ऐसा है ही नहीं। नबी को मौत के वक्त में ज्यादा तकलीफ हुई, इसलिए गलत है। इसलिए आप बदगुमानी में कभी मत रहिएगा। कोई अगर शिद्दत से मर रहा है, तकलीफ से मर रहा है, तो ये नाफरमान है, ऐसा। दूसरी बात, जो खुदकुशी करके मरता है, जहर पी करके मरता है, फांसी के फंदे से लटक करके मरता है, ट्रेन की पटरी में कट करके मरता है, उसकी रूह भटकती है, गलत। किसी की रूह नहीं भटकती। तीसरी बात क्या है, जिस औरत को बाल बच्चा हो रहा था, उस वक्त में इतनी तकलीफ होती है कि 900 तलवार अगर चलाई जाए, आदमी जिंदा रहे, इससे ज्यादा उस माँ को तकलीफ होती है जो 9 महीने के बाद अपने बच्चे को जनती है। इतनी तकलीफ होती है, कभी माँ प्यारी हो जाती है, कभी माँ जिंदा बसती है। अल्लाह उसी तकलीफ के उठाने के सदके में उसके कदमों के नीचे जन्नत रख देता है। उस तकलीफ में जो माँ मर जाती है, ख्याल है कि वो भूतनी बन जाती है, गलत है, वो शहीद हो जाती है। तीसरे नमूने को आप ध्यान से रखिएगा। कुछ औरतें हैं, फैमिली प्लानिंग कराती है, हम दो हमारे दो, अगला बच्चा भी नहीं, दो के बाद कभी नहीं, कम संतान सुखी किसान। बेटा आ रहा, आने दो, 1 दर्जन आ गया, बरकत आ रही है। बेटी 2 आ गई, तीसरी का नंबर है, बाबू लटका करके बैठा हुआ है। लगता है कि इस साल ने माँ ने पैदा किया, अगले साल यही बाप पैदा करेगा। हम दो हमारे दो, अगला बच्चा भी नहीं, 2 के बाद कम संतान सुखी किसान। जो औरत नसबंदी कराती है, उसका जब जनाजा सामने रखा जाता है, लोग फतवा देते, इसकी नमाज जनाजा मकरूह है, इसकी नमाज जनाजा नाजायज है। बिल्कुल गलत बात। न मकरूह है नमाज जनाजा पढ़ना, न नाजायज है। हाँ, नसबंदी कराना अलग गुनाह है, लेकिन जनाजा पढ़ना मकरूह भी नहीं है, नाजायज भी नहीं। बादशाह ने खिड़की खोली, एक आदमी झाड़ू लगा रहा था, सड़क पे झाड़ू लगा। तो बादशाह ने सोचा कि सुबह सवेरे किस मनहूस को देख लिया, अब तो हर काम हमारा खराब होगा। ख्याल के मुताबिक उसका काम बिगड़ने लगा। उसने उस मनहूस के बारे में वजीर से कहा कि वो मनहूस जो झाड़ू लगा रहा था, उस मनहूस को मैंने सुबह सवेरे देखा है, मेरा काम बिगड़ रहा है, उसको फांसी पर चढ़ा। जब वो बेचारा गरीब फांसी पर चढ़ने लगा, तो बोला भाई मेरा क्या कसूर है, मुझको क्यों फांसी पर चढ़ा? तुम मनहूस हो, 1 नंबर के मनहूस हो। बादशाह ने तुमको देखा, बादशाह का हर काम बिगड़ने लगा, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल, इसलिए तुमको फांसी पर चढ़ाया जाए। तो उस गरीब ने कहा कि हर मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है। मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मुझको बादशाह के सामने लेकर के चलो। उस गरीब को बादशाह के सामने लाया। बादशाह से उसने पूछा कि हुजूर आप हमको क्यों फांसी पर चढ़ा रहे? कहा तुम मनहूस हो। तो इसने हिम्मत जुटा करके कहा,
बादशाह सलामत माफ कीजिएगा, हमसे बड़े मनहूस तो आप। अब बादशाह सर पकड़ करके बैठ गया, ये क्या कहा? इसने कहा बादशाह सलामत मेरी बात को गौर से सुनिएगा, आपने मेरा चेहरा देखा, आपका काम बिगड़ रहा है, जान तो बची हुई है। मैंने आपका चेहरा देखा, मेरी जान जा रही है, फैसला आपके हाथ में, बताइए मनहूस कौन है? कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है? कौन मकबूल है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है? जब खुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब खुलेगा के खोटा खरा कौन है? कौन मकबूल है? हिंदू मुसलमान के हवाले से पैगाम है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। भाईचारा के हवाले से, इंसानियत के हवाले से पैगाम है। आप लोग सुनने के लिए तैयार? एक बार हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। दिल मिले या ना मिले, हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। है यहाँ आकर के फंसे, सोच रहे थे गाड़ी निकल ही रही है बार बार, लेकिन हम आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं जब तक कुर्सी से उतर न जाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। अल्लाह के रसूल ने अपनी कमली उतारी, गैर मुस्लिम लड़की काफिर की बेटी के सर पर रख दिया। मुसलमानों ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये तो काफिर की बेटी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बेटी किसी की हो, अगर तुम किसी की बेटी की आबरू पर पर्दा डालोगे, अल्लाह क़यामत के दिन तुम्हारी आबरू पर पर्दा डालेगा। अल्लाह के रसूल बैठे हुए, जनाजा गुजर रहा, खड़े हो गए। या रसूल अल्लाह, ये खड़े किसके लिए? कहे जो जनाजा सामने से गुजर रहा था इसी के वास्ते खड़ा हुआ। या रसूल अल्लाह, ये तो यहूदी का जनाजा है। का यहूदी का जनाजा बाद में है, पहले इंसान का जनाजा है। मैं भी इंसान हूँ, इंसान इंसान के एहतराम में खड़ा हूं। जनाजा जब गैर मुस्लिमों का गुजरता है तो फी नारी जहन्नम पढ़ना सही है? हजरत थानवी ने लिखा बिल्कुल गलत है। फी नारी जहन्नम पढ़ना गैर मुस्लिमों के जनाजे पर बिल्कुल गलत है, इसलिए कि हमको पता ही नहीं कि मैं इस्लाम पर मरूंगा या कुफ्र पर मरूंगा। तो हम कौन होते हैं मियां मिट्ठू बनने वाले? गैर मुस्लिम का जनाजा अगर गुजरे तो खामोश हो जाइए, अपनी मौत अगर याद आए तो इन्ना लिल्लाह पढ़ लीजिए। फी नारी जहन्नम पढ़ना गलत है, हज़रत थानवी ने लिखा। मसनवी एक किताब है अमीर खुसरू की, उन्होंने किताब में लिखा कि कश्ती थी, 99 मुसलमान उस पर सवार थे, उसमें एक गैर मुस्लिम था। गैर मुस्लिम एक था, मुसलमान 99 थे। जब कश्ती बीच समंदर में आएगी तो डगमगाने, तो मुसलमानों ने उस गैर मुस्लिम को ताना मारा, इसी काफिर की वजह से कश्ती डूब रही है, इसी दुश्मन खुदा की वजह से कश्ती डूब रही है। मनहूस अगर कश्ती में नहीं होता आज ये कश्ती डगमगाती नहीं। वो रोने लगा, उसके दिल में खुदा ने बात डाली कि इन मुसलमानों से पूछो जो मुसीबत के वक्त में दूसरे को ताना मारते हैं, तौबा नहीं करते, इन मुसलमानों से पूछो अगर मेरी वजह से कश्ती डूब रही है तो मैं तो सिंगल हूँ, तुम्हारी तादाद 99 है, अगर मेरी वजह से कश्ती डूब रही है तो तुम्हारी वजह से कश्ती पार क्यों नहीं लग रही है? शर्म न हमको आ सकी देख अपने आमाल, शर्म न हमको आ सकी देख अपने आमाल। कभी तो इतना सोचता, कभी तो इतना सोचता, काहे हुआ ज़वाल, काहे हुआ ज़वाल। अल्लाह और रसूल पर है जिसका ईमान, अपने मन की सब करे, अपने मन की सब करे, वो कैसा इंसान, वो कैसा इंसान। जब से भूला मुसलमान इस्लामी तालीम, उसको
दहशत गर्दी करते सब तस्लीम, करते सब तस्लीम। मैना जो मैना कहे दूध भात नित खाए, बकरी जो मैं कर, बकरी जो मैं कर उल्टी खाल खिंचाए, उल्टी खाल खिंचाए। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भयो राख, मैं पापी नैसी जली, मैं पापी नैसी जली। कोयला भई न राख, कोयला भई न राख। जल्दी से पैगाम निकल गया, औरतों के हवाले से आ रहा हूँ। सिर्फ 3 पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। 5 से 7 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। पेशाब पखाना रोक करके बैठेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये गलती मत कीजिएगा, ऊपर से ही सरकारी लाइसेंस मिला हुआ। जहाँ पेशाब पखाना लगे 9-11 हो जाइए, हाँ, लेकिन घर मत भागिएगा, वहां से वापिस आइएगा कि दुआ बाकी। ध्यान से सुनिएगा, माँ के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। रात में बेटा का इंतकाल हुआ, सुबह को चेहरे पर चोटी मुसल्लत हो गई, चेहरा बिगाड़ दिया। वो कौन नाफरमान बेटा था? 1 हफ्ते से चेहरा पीला है, आंख बाहर आ रही है, मौत नहीं आ रही। वो कौन बेटा था? गया था माँ को रास्ते से हटाने के लिए, जमीन में धंसा दिया गया। वो कौन सा बेटा था? मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, माँ बाप जिंदा है खिदमत कीजिए, माँ बाप मर गए दुआए मग़फ़िरत कीजिए। अल्लाह के रसूल की जबान बोल रहा हूँ, मेरी जबान नहीं है, झूठी हो जाती। अल्लाह के रसूल की जबान है, झूठी नहीं हो सकती। आप एक काम करेंगे, अल्लाह आपको 3 फायदे देंगे। तजर्बा करके देखिए, मेरा गिरबान पकड़ सकते, अल्लाह उम्र भी बढ़ा देगा, सेहत भी बढ़ा देगा, रोजी भी बढ़ा देगा। माँ बाप जब बूढ़े हो गए तो बेटे ने घर से अलग कर दिया, कभी झांकने के लिए नहीं गया। उस बेटे का जब इंतकाल हुआ तो रात में इंतकाल हुआ, इतनी ताजा लाश थी, चूटी मुसल्लत हो गई, चेहरे को बिगाड़ डाला। आखिरत का अजाब बाद में है, अल्लाह ने आखिरत के अजाब से पहले माँ बाप की नाफरमानी की सजा दिखा दी। जब माँ में और बीवी में झगड़ा होता था, घर में माँ भी होती थी, बीवी होती थी, जब दोनों में झगड़ा होता था, ये माँ के मुंह पर तमाचा मारता था। उसी का नतीजा है कि मौत के वक्त में 1 हफ्ता गुजर चुका है, चेहरा पीला पड़ा हुआ, आंख बाहर आ रही है, मौत नहीं आ रही है, मस्जिद में दुआ हो रही है, अल्लाह मौत से पहले माँ बाप की नाफरमानी की सजा दे रहा है। बीवी आई, दुपट्टे की हवा लग गई, कान में फुसका फुसकी कुछ कहा। क्या कहा? मैं आपके घर में उसी शर्त पर रहूंगी जब इस बुढ़िया को रास्ते से हटा। इसमें कौन सा काम मुश्किल है? मेरी जाने जाना 1 मिनट में कर दूंगा। हाथ में हथियार लेकर के गन्ना काटने के बहाने से माँ को लेकर के जा रहा। जब देखा कि सुनसान है, अब यहाँ कोई देखने वाला नहीं, लेकिन खुदा निगहबान था। जैसे ही हमला करता, जमीन ने पांव पकड़ ली। माँ ने चिल्लाया कि मेरे बेटे को बचाओ, जमीन में धंस रहा है। जब तक गांव के लोग आते, जमीन ने उसको निगल लिया। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। बीवी ने कहा कि इस बुढ़िया को अगर घर में रखोगे मैं नहीं रहूंगी, जितनी बार लाओगे उतनी बार यहाँ से जाऊंगी। एक ही शर्त है कि इस बुढ़िया को यहाँ से निकालो, जंगल में फेंक डालो। उस आदमी ने संगदिली का सबूत देते हुए अपनी बीवी को खुश करने के लिए माँ को उठाया, जंगल में जाकर के फेंक दिया। जब वापिस आने लगा, एहसास हुआ कि मैंने ये कितना बड़ा गुनाह कर दिया। मेरी माँ है, उसने मुझे जन्म दिया, जवान किया, मेरी खातिर बुढ़ापे में उनकी जवानी घुल गई, मैंने उसको उठा करके फेंक दिया। मुंह में कपड़ा बांध करके भेष बदल करके माँ को देखने के लिए गया कि माँ कहीं जिंदा है या उसको शेर ने जंगल में खा लिया। तो देखा कि दरख्त के किनारे माँ बैठ करके रो रही। उसने भेष बदल करके करीब आकर के पूछा कि तुम कौन हो? कहा कि मैं बूढ़ी औरत हूँ, मेरे बेटे ने उठा करके फेंक दिया। कहा कि तुम्हारे बेटे ने उठा करके फेंक दिया, तुम रो किस पर रही हो? कहा मैं इस पर नहीं रो रही हूँ कि मेरे बेटे ने मुझको घर से निकाल दिया, मैं इस पर रो रही हूँ कि मेरा बेटा जंगल छोड़ करके मुझे जंगल से
घर वापस गया है, मुझे डर लगता है कहीं मेरे बेटे पर शेर ने तो हमला नहीं कर दिया। मर जाने दो, खत्म हो जाने दो उस बेटे को जिसने माँ को उठा करके जंगल में फेंक दिया। कहा मैं आम औरत नहीं हूँ, मैं माँ हूँ, मैंने 9 महीने उसको कोख में रखा है, मैं दुआ तो दे सकती हूँ, बद्दुआ नहीं दे सकती। माँ से बढ़कर कोई और नाम क्या होगा, उस नाम का हमसे हक अदा क्या होगा। जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, उसके सर का मकाम क्या होगा। खुदा है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान, बोलो मुस्तफा मुस्तफा, बोलो बोलो है, बोलो सल्ले अला, बोलो। एक दिन नबी ने हल्क़े अस्हाब में ये लफ्ज दोहराए 3 बार के नाकुस की कट गई। अस्हाब पूछते हैं वो बदबख्त कौन है, तौक़ीर जिसकी आपकी नजरों में घट गई। इरशाद यूं हुआ कि वो औलाद ना खलफ, घर जिसके जन्नत आ गई और पलट गई। माँ बाप का बुढ़ापे में जिसको न हो ख्याल, उस नासैद औलाद की किस्मत पलट गई। मुस्तफा मुस्तफा, बोलो बोलो सल्ले अला, बोलो। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा कर के दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे। दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। पर्दे के हवाले से आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बड़ा खूबसूरत जलसा है, आप भी थक चुके हैं, बिल्कुल आपका जलसा किनारे लग रहा है, साहिल पर कश्ती पहुंच रही है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपने वाकई सुनने का हक अदा कर दिया। बड़ी देर से आप सुन रहे हैं, मुताले का पहाड़ आप उठा रहे हैं, मोहब्बत में सुन रहे इसलिए आसान हो गया। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। हाथी तो पास हो चुका है, सिर्फ दुम फंसी हुई है, मोहब्बत का एक झटका लगेगा वो भी पास हो जाएगा इंशाअल्लाह। सुनेंगे? हाथ उठाइए, मरने के बाद अमल होगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, बेदार है, मुकम्मल तैयार है, अल्लाह जज़ाए खैर दे। ध्यान से सुनिए। जो औरत दुनिया में बेपर्दा घूम रही है, बेपर्दा घूम रही है, मुसलमान होकर के भी वो पर्दा ही से बाहर नहीं, आपे से बाहर। जो आपे से बाहर है, पर्दे से बाहर है, जानते हैं उसको कितनी बड़ी सजा मिलेगी? अल्लाह के रसूल की हदीस है, अल्लाह उसकी रूह को नंगा करके महशर के लोगों के सामने रुसवा करेगा। सारी दुनिया को खुदा की मोहब्बत की निगाह मिलेगी, जन्नत का दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन जो औरत दुनिया में बेपर्दा घूम रही है, अल्लाह को इतनी नाराजगी है कि खुदा उस पर मोहब्बत की निगाह नहीं डालेगा। शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है गुनियतुत तालिबी, उसमें उन्होंने लिखा कि जो औरत बेपर्दा घूमती है, अल्लाह ताला ने गार बनाया है जहन्नम में। जब वो बेपर्दा औरत वहां पहुंचेगी तो उस पर बिच्छू मुसल्लत कर देगा, और बिच्छुओं की तादाद इतनी ज्यादा होगी जैसे छत्ते में शहद की मक्खी, इस तरह टूट पड़ेगी बेपर्दा औरत पर बिच्छू। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में, जंग का मैदान है। एक औरत नकाब लगा करके आ रही है, शौहर की लाश पर आई, नकाब लगा करके बेटे की लाश पर आई। बेटे की लाश है, शौहर की लाश है, भाई की लाश है, देखने के लिए नकाब लगा करके आई। कहने वाले ने कहा ये मुसीबत की घड़ी है, नकाब क्यों लगाया? कहा कि मेरा बेटा मरा है, मेरी हया अभी तक जिंदा है, मरी नहीं।
अगर औरतों की ये हालत रहेगी, कभी जिंदगी में न राहत रहेगी। अगर औरतों की ये हालत रहेगी, कभी जिंदगी में न राहत रहेगी। कोई नंगे सर जाके बाजार टहले, शरीयत से कब तक बगावत रहेगी। नमाज और रोजे की फुर्सत नहीं है, बताओ ये कैसे सलामत रहेगी। बच्चियों की तालीम के हवाले से आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह बेटा होगा स्कूल के झूले पर, बेटी होगी चूल्हे पर, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। आईना लेकर के खलीफा मुअतज़िद बिल्लाह अपना चेहरा देख रहा था। जब उसकी उम्र ढलने लगी तो दाढ़ी के बाल लग गए, सर के बाल लग गए। पहली बार जब सफेद बाल को उसने देखा वो डर गया, मायूस हो गया। नौकरानी देख रही थी, उसका नाम था बिदा। नौकरानी है, झाड़ू पोछा लगाने वाली है, लेकिन कितनी पढ़ी लिखी है दिखाने के लिए जा रहा हूँ। कितना खूबसूरत हिंदुस्तान था, कितना खूबसूरत मुसलमान था, कितना खूबसूरत पुराना दौर था, दिखाने के लिए जा रहा हूँ। खलीफा मुअतज़िद बिल्लाह आईना को लेकर के सामने चेहरा देख रहा था, देखा के बाल सफेद हो गए, मायूस हो गए। वहां से जो नौकरानी देख रही थी अंदाजा कर लिया कि जरूर दाल में काला। करीब आकर के कहा कि बादशाह सलामत, आप क्यों मायूस हो गए? कहा कि देखो लगता हूं मैं बूढ़ा हो गया, मेरी दाढ़ी के बाल सफेद। कहा हुजूर मेरी दुआ है कि आप अपने नाती को बूढ़ा होते हुए देखें। हुजूर मेरी दुआ है कि आप अपने पोते को बूढ़ा होते हुए देखें। इस सफेद बाल ने आपके हुस्न में इजाफा कर दिया, आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है। जो बादशाह मायूस हो चुका था, नौकरानी के इल्म ने उसको खुश कर दिया। जनाजा उठ रहा था बस्ती से। एक आदमी बोला ये जिंदा का जनाजा है या मुर्दा का जनाजा है? एक आदमी गौर से उसको देखने लगा, ये पैदल तो नहीं, अगर ये जिंदा होता तो इसका जनाजा क्यों उठता? तो बगल में एक लड़की खड़ी है, वो बोली कि ये सही बोल रहा है। अब बाप बोला कि मुझे बचपन में समझ में नहीं आ रहा, मुझे बचपन में कैसे समझ में आ रहा? कहा अब्बा हुजूर इसके बोलने का मतलब है कि ये जनाजा जो उठ रहा है ये जिंदे का जनाजा है या मुर्दे का जनाजा है, यानी मरने वाला का कोई वारिस है कि नहीं, जो उसको दुआ में याद रखेगा, नमाज में याद रखेगा, कुरान में याद रखेगा, सदका खैरात में याद रखेगा। अगर उसका याद करने वाला वारिस है तो ये जिंदे की लाश है, अगर उसका कोई वारिस नहीं है, वारिस है भी तो उसको भूल गया तो ये मुर्दे की लाश। फूल का बिस्तर लग रहा है, सुल्तान हमीदुद्दीन तुर्की का आखिरी सुल्तान फूल के बिस्तर पर सो रहा। बादशाह को आने में देर, लड़की ने फूल का बिस्तर लगाया। उस लड़की नौकरानी का नाम था जीनत, उसने फूल का बिस्तर लगाया। सोचा कि अभी बादशाह को आने में देर है, फूल के बिस्तर का मजा कैसा होता है सो करके देख लेते। जैसे ही सोई आंख लग गई, बादशाह ने देखा, अच्छा बादशाह के बिस्तर पर नौकरानी, कमर से कोड़ा निकाला, बरसाना शुरू किया। लड़की रोने लगी, लड़की हंसने लगी। बादशाह को बड़ी हैरत हुई कि कोड़ा मारा है, बादशाह के बिस्तर पर सोने की गलती की, इसमें कोड़ा मारा, रो रही है तो समझ में आ रहा, हंसती क्यों? कहो बेवकूफ लड़की, बेवकूफी करके हंसती है, हंसने की वजह बताओ। कब बादशाह सलामत, हंसने की वजह यह है कि थोड़ी देर में आपकी बिस्तर पर सोई, आपने इतने कोड़े बरसा दिए, आपने बचपन से 55 इस बिस्तर पर कर दिया। खुदा रसूल से मतलब नहीं, खुदा तुम्हें कितने कोड़े मारेगा इस ख्याल से हंसी आ रही है। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, देनी जरूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है, बेशूर है। हुस्ने मुआशरत में सरासर फुतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बस आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से सुना रहा हूँ, आज के जलसे को मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूँ। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटी दामाद के झगड़े में दामाद सीधा दिया जाएगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह।
डिस ब्रेक मार करके आपने साबित कर दिया कि 1 घंटा और आपको जलसा सुनाया जाए तो आप सुनेंगे, लेकिन ये गलती मैं नहीं करूंगा, मेरा जनाजा उठ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा। आप सिर्फ बेटी को हीरा बनाइए, बहू को हीरा बनाने की जरूरत नहीं है, माँ को हीरा बनाने की जरूरत नहीं है, सास को हीरा बनाने की जरूरत नहीं है। यही बेटी आगे चल करके बहू बनती है, यही बेटी आगे चल करके माँ बनती है, यही बेटी आगे चल करके सास बनती है। हजरत उमर ने अपनी बेटी से हाथ जोड़ करके कहा, बेटी एक बार तुमसे गलती हुई, नबी को नाराज किया, तुमको तलाक दे दी गई। बेटी मैंने तुम्हारी तरफ से नबी से माफी मांगी, नबी ने तुम्हें निकाह में दोबारा लौटा लिया। बेटी आज के बाद अगर तुमने नबी को, अपने शौहर को नाराज किया, मैं जिंदा रहा जीते जी कभी बात नहीं की। बेटी को नसीहत हो गई, बेटी ने इसका मौका ही नहीं। अल्लाह के रसूल कैलूला फरमा रहे हैं, दरवाजे पर दस्तक हुआ। दरवाजा जब खुला तो देखा फातिमा आ गई। अल्लाह के रसूल ने कहा, फातिमा बेमौका कैसे आए? तुम्हारे आने का मौका तो था नहीं, बेमौका कैसे आए? कहा अली से खफा होता है। अब बेटी मैं तुम्हारा बाप हूँ, अली तुम्हारे शौहर हैं, अली की इजाजत के बगैर अगर मेरे घर में कदम रखोगी दरवाजा बंद मिलेगा, खुल नहीं सकता। बेटी अगर शौहर नाराज हो जाए माफी मांग लेना, अगर तुमने माफी नहीं मांगी, शौहर तुम्हारा नाराज रहा, मैं जिंदा रहा, बेटी तुम्हारा जनाजा उठा, मैं तुम्हारी नमाज़े जनाजा पढ़ूंगा भी नहीं पढ़ाऊंगा। फातिमा ने कभी अपने शौहर को नाराज नहीं किया। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। माँ की उम्र बराबर, बेटी की उम्र बराबर। माँ का नाम फातिमा, माँ का नाम आयशा, बेटी का नाम फातिमा। सौतेली माँ, सौतेली बेटी, लेकिन सौतेला सुलूक नहीं, सहेली जैसा सुलूक। दिल की बात माँ बेटी से कह दे, बेटी दिल की बात माँ से कह दे। माँ की मजलिस में फातिमा ने मुस्कुराया। हजरत आयशा ने कहा, बेटी बेमौका क्यों हंस रही हो? का ख्याल आया? का क्या ख्याल आया? तो मैं तो रसूलुल्लाह की बेटी हूँ, तो अबू बकर की बेटी। समझ में आ गया, बेटी को फख्र हो रहा है, अदब भी देना है, हौसला भी देना है। हजरत आयशा ने कहा, बेटी उसी नबी के सदक़े में कुरान मिला, तुमने सच कहा, उसी नबी के सदक़े में ईमान मिला, तुमने सच कहा। लेकिन बेटी मुझे भी हंसी आ रही है। अब बेटी के कान खड़े हुए कि माँ को किस बात पर हंसी आ रही है? तो माँ आयशा ने कहा, बेटी एक वक्त आएगा, इंतकाल करेगी, कब्र में पहुंचेगी, और मेरा वक्त आएगा बेटी, मैं भी इंतकाल करूंगी, कब्र में पहुंचूंगी। जब तेरे हक में फैसला होगा बेटी, जन्नत कब्र से निकल करके तू जन्नत में पहुंचेगी। बेटी मेरे हक में फैसला होगा, मैं कब्र से निकल करके जन्नत में पहुंचूंगी। लेकिन बेटी मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि जब तू जन्नत में जाएगी तेरे हाथ में अली का हाथ होगा, बेटी जब मैं जन्नत में जाऊंगी मेरे हाथ में रसूलुल्लाह का हाथ होगा। राबिया बसरी सपने दिल में पैदा कर कमाल, हजरत आयशा सिद्दीक़ा की बन जा तू मिसाल, फातिमा ज़हरा की सीरत का जरा करना ख्याल, जिंदगी में गम भी आए तो न होना तू निढाल, अपने शौहर की इताअत तुझ पे लाजिम हो सदा, हुक्म मौला है यही है, हुक्म मौला है यही है, और कौले मुस्तफा एक सुहागन बन के मैके से चली है आज तू, अपने शौहर को समझना अपने सर का ताज तू, नाना दादा वालिदों माँ की भी रखना लाज तू, उम्र भर ससुराल में करना खुशी से काज तू, अपने छोटों पे हो शफकत और बड़ों का एहतराम, तिफलो ज़न्हा तिफलो ज़न्हा तिफलो ज़न पीरो जवां से हो तेरा शीरी कलाम।
पैगाम खत्म हो गया, आपसे सिर्फ 3 वादा लूंगा, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। इससे पहले मरहूम के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह अगले पिछले छुपे छपे छोटे बड़े सारे गुनाहों को माफ फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, पूरी मिल्लत की तरफ से उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, उनका नेमल बदल अल्लाह इस धरती पर बराबर पैदा फरमाए। ध्यान से 3 वादा आप कीजिए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ मुसीबत आपको छोड़ देगी। मुसीबत 3 वजह से पकड़ती है, गुनाह करेंगे मुसीबत पकड़ेगी, हराम कमाएंगे मुसीबत पकड़ेगी, गलत माहौल में रहेंगे मुसीबत पकड़ेगी। गारंटी है 3 चीज को छोड़िए, मुसीबत आपको छोड़ेगी। हाथ उठाइए, गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, बेटा की शादी फ्री नहीं होगी इंशाअल्लाह, न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा, नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, थे केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तलंगोटी भी गई। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। गुनाहों पे हो शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे, खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सियां नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दर गुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे, खिलौना बना रखा है शैतान ने, खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तो बंदा, इलाही दर गुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। बस दुआ हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वअल्लिफ़ बैन क़ुलूबिहिम वअस्लिह ज़ात बैनिहिम वंसुरना अला अदुव्विका वअदुव्विहिम। अल्लाहुम्मा लअनिल कफ़रत अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिक वयुकज़्ज़िबूना रुसुलक वयुक़ातिलूना औलियाक। अल्लाहुम्मा ख़ालिफ़ बैन कलिमतिहिम वज़ल्ज़िल अक़दामहुम वअंज़िल बिहिम बअसक अल्लज़ी ला तरुद्दुहु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन। या अल्लाह फ़लस्तीन की मदद फरमा, फ़लस्तीन की हिफाजत फरमा, फ़लस्तीन को आज़ाद फरमा, फ़लस्तीन के मुसलमानों की जान की माल की इज़्ज़त आबरू की भरपूर हिफाजत फरमा, फ़लस्तीन की तरफ से लड़ने वाले को भरपूर कामयाबी अता फरमा। ऐ मालिक, बड़े बूढ़ों ने हाथ उठाया है, इनकी उम्र में खूब खूब बरकत अता फरमा, इनका साया तादीर कायम फरमा, जिस्मानी रूहानी तमाम बीमारियों से हमारे बूढ़ों को नजात अता फरमा, मौत से पहले कलीमा और ईमान से महरूम ना फरमा। बड़ी तादाद में हमारी माँ और बहनें हैं, पर्दे के पीछे हैं, ऐ मालिक उनके हक में हमारी दुआ को कबूल फरमा, उनकी आबरू की हिफाजत फरमा, उनके ईमान की हिफाजत फरमा, उनकी आबरू की हिफाजत फरमा, उनके ईमान की हिफाजत फरमा। बड़ी तादाद में हमारे जवान जाग रहे हैं, मालिक
मालिक इनके मुकद्दर को जगा दे, इनको मुकद्दर का सिकंदर बना दे। दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की से हमारे जवानों को माला माल फरमा, दुनिया की सरबलंदी आखिरत की सरफराजी से माला माल फरमा, दीन दुनिया दोनों की भलाई से हमारे जवानों को माला माल फरमा। अपनी इबादत के लिए कबूल फरमा, अपने रसूल की इताअत के लिए कबूल फरमा, माँ बाप की खिदमत, मखलूक की खिदमत के लिए इनको कबूल फरमा। बड़ी तादाद में मिल्लत के बच्चे जाग रहे हैं, ऐ मालिक इनके हक में हमारी दुआ को कबूल फरमा, इनको इल्म और हुनर से माला माल फरमा, सीरत और सूरत का मालिक बना, जाहिर और बातिन का एक और नेक बना। इन बच्चों से माँ बाप के मुस्तकबिल को रोशन फरमा, माँ बाप के दिल की मुराद पूरी फरमा, जो बीमार है उन्हें शिफा अता फरमा, जो मकरूज है उन्हें कर्ज से नजात अता फरमा, जिन घरों में लड़कियां भी निकाही हैं गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमा, जो नाजायज मुकदमात में घिरे हुए उन्हें जल्द रिहाई नसीब फरमा, मदारिस की, मकातिब की, खानका की, मुसलमानों की जान की, माल की, इज्जत आबरू की भरपूर हिफाजत फरमा। ए अल्लाह मौलाना अब्दुल बारी मज़ाहिरी रहमतुल्लाह अलैह, ए अल्लाह तेरे दरबार में पहुंच गए, ए अल्लाह उनको मुक़द्दस मर्तबा अता फरमा, उनके मकाम मर्तबा में इजाफा फरमा, अल्लाह उनका नेअमल बदल पैदा फरमा, उनके पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमा, अल्लाह सारी भलाइयों से उनको माला माल फरमा, सारी नेकियों का उनको भरपूर सिला अता फरमा, पूरी मिल्लत की तरफ से उनको जज़ाए खैर अता फरमा, उनके इल्म का, उनके अखलाक का, उनके अमल का इस दुनिया में नमूना पैदा फरमा। अल्लाह उनके नमूने से हम सबको महरूम ना फरमा, उनके फैज़ को आम फरमा, उनकी रूहानियत को इस धरती पर आम फरमा, उनके मिशन को इस जमीन पर जिंदा फरमा, उनके मकसद को इस धरती पर कामयाब फरमा, उनके दिल की मुराद नई नस्लों में अल्लाह पैदा फरमा। अल्लाह जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा, मांगने से ज्यादा अता फरमा। अल्लाहुम्मा अर्हमना वरहमहुम फइन्नका खैरुर राहिमीन, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना वरज़ुक़हुम फइन्नका खैरुर राज़िक़ीन, अल्लाहुम्मा अफ़्तह लना वअफ़्तह लहुम फइन्नका खैरुल फ़ातिहीन, अल्लाहुम्मा अस्लिह लना वअस्लिह लहुम फइन्नका खैरुल मुस्लिहीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर